बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, इंसानी नाम जिसे पहचान के लिए इस्तेमाल किया जाता है, माहिरीन के नज़दीक किसी भी शख्स के नाम का पहला हर्फ उसकी शख्सियत के बारे में बताता है। किसी के नाम के पहले हर्फ से हम उसकी खूबियाँ, खामियाँ और सलाहियतों का बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर ऐसे शुरू होने वाले लोग आपके करीब हैं या आपसे जुड़े हुए हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसे नाम वालों के बारे में काफ़ी हैरान करने वाली बातें जानेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे नाम वाले लोग कैसे होते हैं ये भी बताएंगे, और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि ऐसे नाम वालों के साथ 2023 में क्या होने वाला है। यानी आने वाला जो नया साल है 2023, वो ऐसे नाम वाले लोगों का कैसा गुजरेगा और उन लोगों को इस साल में क्या करना है। तो बहुत ही खास वीडियो है, इसको आप आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो चलिए दोस्तों, आगाज़ करते हैं अपनी आज की वीडियो का। ऐसे लोग जिनका नाम एस से शुरू होता है वो दिखने में बड़े खूबसूरत और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं, जिस्मानी तौर पर बहुत मजबूत होते हैं और अपने खाने पीने का ख्याल अच्छी तरह से रखते हैं। ऐसे नाम वाले लोग फितरी तौर पर हंसमुख मिजाज के होते हैं। ये लोग सेल्फ मेड किस्म के होते हैं और अपने बल पर सब कुछ पा लेते हैं। ऐसे लोग दिखावा करने में बहुत यकीन करते हैं। यूं तो अपने दिमाग के साथ साथ आंखें, कान, नाक सभी चलाते हैं। ये बैठते एक जगह हैं लेकिन खबर उसके पास बैठे सभी लोगों की रखते हैं। ज़रूरतमंद को ये लोग बिना कुछ सोचे समझे अपनी चीज़ें दे देते हैं। ये लोग खुद के अंदर क्या चल रहा है किसी को भी खबर नहीं होने देते। फितरतन ये साहब किरदार और दूरअंदेशी किस्म के होते हैं। माजी की यानी कि गुजरे हुए वक्त की गई गलतियों से सबक लेते हैं। ये लोग इंतहाई काबिल, तरक्की पसंद, तख्लीकी जहन के मालिक होते हैं। इनका दिमाग बड़ी तेज़ी से काम करता है। किसी भी किस्म का काम हो उसको समझना उनके लिए बहुत आसान होता है। ये जज्बात से ज़्यादा अक्ल से काम लेते हैं, अक्ल व दिमाग से काम लेते हैं। यहाँ तक कि मोहब्बत के मामलात में भी अपने जज्बात को भी दिमाग के चलने के गुजारने के बाद और नफ़ा नुकसान के तराजू में तोलने के बाद कदम उठाते हैं। ये लोग किसी भी काम को नामुमकिन नहीं समझते, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाते हैं। जिनका नाम ऐसे शुरू होता है, ऐसे लोग ज़ाहिर परस्त होते हैं, यानी ऐसा शख्स जिसको देखकर अपना रवैया तब्दील कर लें। ऐसे नाम वाले लोग दूसरों से मिलने जुलने का रवैया इंसान के हिसाब से तब्दील कर देते हैं। ऐसे नाम वाले लोग दूसरों से मिलने जुलने, इंटरैक्ट होने और उनके अलावा अनजान लोगों से आसानी के साथ दोस्ती बढ़ा लेने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। ऐसे नाम वाले लोग अपनी अपनी सीधी साफ बातों से सामने वाले पर अपना असर छोड़ते हैं। ये लोगों के दरमियान बहुत मशहूर होते हैं। ये यूं कह लीजिए कि इनको लोगों के दरमियान मशहूर होने का बहुत शौक होता है। ये लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं और अपनी मनपसंद चीज़ें हासिल करते हैं। मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है पर मिलता सब कुछ है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे एस नाम वाले लोगों के साथ, यानी जिनका नाम एस से शुरू होता है, उनका 2023 का साल कैसा होगा और आने वाला 2023 का साल उन लोगों के लिए कैसे गुजरेगा। सबसे पहले यह है, तमाम चीज़ें पता चलती हैं इल्म जाफ़र के ज़रिए, और यहाँ पर यह जानना बहुत ज़रूरी है कि इल्म जाफ़र क्या है। हज़रत जाफ़र सादिक रहमहुल्लाह अलैह, ये उनका अपना एक इल्म है जिसको इल्म नजूम कहा जाता है। ये उनकी एक रिसर्च है, इसी को इल्म जाफ़र कहा जाता है। इसको पहले इल्म नजूम कहा जाता था। दोस्तों, सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि इल्म जाफ़र यानी सितारों का इल्म, हाथों की लकीरों का इल्म, किस हद तक इसमें सदाकत है और कितनी सदाकत नहीं है और कितना झूठ है। ये बड़ी अहम बात है। अल्लाह ताला ने हर इंसान के साथ 2 फरिश्ते तैनात कर दिए हैं और इंसान की हर हरकत को वो लिख रहे होते हैं। और आपकी ज़िंदगी के अंदर जो कुछ आप कर रहे हैं उसके दरमियान में जो फैसला होता है उसको इल्म नजूम कहा जाता है या इल्म जाफ़र कहा जाता है। जब दुनिया में एक बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ अल्लाह तबारक व ताला 2 फरिश्ते रख देता है, एक सीधे हाथ के ऊपर यानी एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे। जो दाहिनी साइड पर होता है उसका काम इंसान के अच्छे काम लिखना
और दूसरा जो फरिश्ता बाएं जानिब होता है उसका काम होता है कि उस इंसान के बुरे कामों को लिखना, और ये दोनों फरिश्ते इंसानों के कंधों पर होते हैं। दोनों फरिश्तों में अच्छे काम करने वाला जो फरिश्ता होता है, यानी जो अच्छे काम लिखने वाला फरिश्ता है, वो लीडर होता है। जब इंसान अच्छे काम करने का इरादा करता है, सिर्फ इरादा ही करता है लेकिन उस काम को नहीं करता, तो दाएं तरफ वाला जो फरिश्ता होता है वो उसे लिख देता है। जैसे उस इंसान ने किसी की मदद करने की सोची तो वो फरिश्ता जल्दी से उसे एक नेकी को लिख लेता है, यानी सिर्फ उस इंसान के सोचने पर ही उस नेकी को वो लिख देता है। और जब वो नेकी यानी वो काम करता है तो फिर और भी नेकियां लिख देता है। और जो हमारे बाएं हाथ के ऊपर जो फरिश्ता होता है, जो हमारे बाएं कंधे के ऊपर होता है, वो इंसान के बुरे काम लिखता है। और जब इंसान किसी बुराई करने का सिर्फ इरादा करता है तो ये फरिश्ता जब उसे लिखने के लिए जाता है तो जो सीधे हाथ का यानी जो हमारी नेकियां लिखता है, वो फरिश्ता तो लीडर है, वो उस बुराई लिखने वाले फरिश्ते को रोक देता है, यानी उस फरिश्ते को लिखने से रोक देता है और कहता है कि इस बंदे ने अभी तक गुनाह नहीं किया, सिर्फ गुनाह का इरादा किया है, तो तुम इसे मत लिखो। और जो इंसान बुराई का इरादा करता है और बुराई कर भी देता है, वो गुनाह कर भी देता है, तो वो फरिश्ता सिर्फ एक ही बुराई के बदले सिर्फ एक ही गुनाह लिखता है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये जो दायां हाथ है मुस्तकबिल की खैर और खबर देता है, और जो बायां हाथ है ये माजी में चला जाता है, और उनके दरमियान में जो फैसला होता है उसी को इल्म जाफर या इल्म नुजूम कहा जाता है। हम बड़े ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले एस नाम वाले लोग हैं। एस नाम वाले लोग ये जिद्दी होते हैं। इनके अंदर एक चीज़ होती है कि हम आगे निकल जाएं। वो अपनी अक्ल इस्तेमाल करते हैं, हर वक्त उसके मुताबिक वो सोचते रहते हैं। अगर उनके साथ कोई बंदा धोखा करता है तो फिर वो परेशान होकर बैठ जाते हैं, और अक्सर लोग उनको हसद करने वाले मिलते हैं। और 2023 जो आने वाला अगला साल है, उन लोगों के लिए जो एस नाम से जिनका नाम शुरू होता है, अगर अपनी ज़िंदगी के अंदर कुरान मजीद की आखिरी सूरत नास और उसके पीछे एक सूरत है जिसे सूरह फलक भी कहा जाता है, ये आखिरी दो सूरतें जिनका नाम एस से शुरू होता है, वो औरतें हों या मर्द हों, उन्हें ये आखिरी दो सूरतें सुबह शाम पढ़नी चाहिए। जब भी नाम लिखा जाता है या कहा जाता है तो सबसे पहले मुसलमान अपने एक नज़रिए के मुताबिक एक एक नाम रखते हैं। हमारा ताल्लुक़ हमारे नबी के साथ है, हमारे पास कुरान है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और उनकी ज़िंदगी है। हम उसको अपने सामने रखकर अपने बच्चों का नाम रखते हैं। अपने बच्चों के अच्छे नाम रखा करो। आने वाला साल 2023 एस नाम वालों के लिए ऐसा है कि उन्हें हसद करने वाले लोग बहुत मिलेंगे, उनसे हसद किया जाएगा। और उन लोगों को इसलिए कुरान की आखिरी दो सूरतें सुबह शाम पढ़ने के लिए कहा गया है। सूरह फलक, सूरह नास सुबह शाम ज़रूर पढ़ें। और आपने कोशिश करनी है कि आप वज़ू में रहें, क्योंकि वज़ू में रहोगे तो आपका जहन अच्छाई की तरफ जाता है। आपके जहन आगे निकलने की तरफ सोचता है कि मैं मेहनत करके अपना एक मकाम बना लूं और लोगों में मेरा नाम हो, इज्जत हो। लेकिन आपसे हसद करने वाले लोग ऐसा नहीं चाहते, वो आपको नुकसान पहुंचाने के दरपे होंगे। लेकिन अगर आप कुरान मजीद की आखिरी दो सूरतों का एहतमाम करेंगे, वो हसद करने वाले आपके दुश्मन लोग आपके रास्ते से हट जाएंगे। और जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, इंशाअल्लाह ताला उन लोगों की शादी आने वाली साल में हो जाएगी। और एस नाम वाले लोग कामयाबी हासिल तो कर ही लेंगे, लेकिन जब वो कामयाबी हासिल कर लेंगे तो उनसे हसद करने वाले पैदा हो जाएंगे। तो उन्हें इन हासिदीन से बचना है। और हसद करने वालों से बचने के लिए, उनके हसद से बचने के लिए आपको जो अमल बताया है वो ज़रूर करें। कुरान पाक की आखिरी दो सूरतें सूरह नास और सूरह फलक, उनको सुबह शाम पढ़ें। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।